स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। हमने बेसिक ग्राफ के बारे में पिछला बहुत एक दो वीडियो के पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बता दिया था कि ग्राफ का बेसिक्स क्या होता है, स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव स्लोप क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, स्लोप पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, किसका स्लोप क्या देगा, ये मैंने पढ़ाया था पिछला वीडियो में। इस वीडियो में भी हम लोग ग्राफ के अब जो ग्राफ बेसिक पार्ट उसमें बताया था वो बेसिक पार्ट इसमें मैं नहीं कवर करूँगा। इसमें बताऊँगा कि ग्राफ जो अगर ड्रॉन है या ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका हमें कोई ग्राफ दे दिया गया है तो उस ग्राफ से कोई दूसरा ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा कि पॉजिटिव निगेटिव स्लोप क्या होता है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव निगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, अगर एंगल जो है वो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो हम लोग उसको पॉजिटिव स्लोप मानते हैं। ठीक है, स्लोप 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करता है, लेकिन हम लोग को जो इन्फिनिटी होता है उसको कंसिडर नहीं करते, जस्ट उसके पहले वाला कंसिडर। तो यहाँ पर स्लोप इधर से देखो, यहाँ स्लोप 0 है, पैरेलल का स्लोप ऐसे जब इंक्लिनेशन बढ़ते जाता बढ़ते 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है। जस्ट 90 डिग्री से पहले 89.999 तक हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे गया, ऐसे स्लोप बढ़ रहा है, पॉजिटिव है। अब जैसे ही ये स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, स्लोप निगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू निगेटिव हो जाता है, tan पाई माइनस थीटा। जैसे कोई ग्राफ दे दिया यहाँ पर, ये वाला अल्फ़ा है, ये मान ले रहा हूँ अल्फ़ा है, तो यहाँ पर आप अल्फ़ा का तो वैल्यू निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ये बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। हम लेकिन एंगल किससे मेजर करते हैं हम लोग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करते हैं एंगल। तो यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो स्लोप क्या है, निगेटिव है। जब भी मेजर करेंगे हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जब ये थीटा निगेटिव हो, थीटा 90 डिग्री हो तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, निगेटिव आएगा। कैसे सर, tan अगर मैं अल्फ़ा तो निकाल सकते हैं तो tan ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा का वैल्यू पाई माइनस अल्फ़ा लिख सकता हूँ क्या, tan थीटा का वैल्यू लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ पर ये माइनस tan अल्फ़ा हो जाता है, माइनस tan अल्फ़ा हो जाता है, और अल्फ़ा का वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस से हम लोग निकाल सकते हैं tan अल्फ़ा का वैल्यू। तो निगेटिव स्लोप आ रहा है यहाँ। जैसे अगर ये 4 दिया रहता, अगर ये 4 है 3 है तो tan अल्फ़ा का वैल्यू 4/3, तो -4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्लोप निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर स्लोप 0 है, और कोई भी टाइम एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप हुआ तो उसका मतलब है कि स्लोप वो 0 है ना। नेक्स्ट, इस वीडियो में मैं पूरे पार्ट को कवर करूंगा। इस पर कुछ कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन हर एक टाइप IIT JEE में पूछा गया सारे टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको सारे कंसेप्ट ग्राफ से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, तो ये तो पॉजिटिव निगेटिव स्लोप हो गया। अब जहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये t इक्वल्स टू 0 मान लो रहा हूँ कि ये x है, यहाँ पर x है, तो x इक्वल्स टू 0 पर y का वैल्यू कितना है, c है। ये इंटरसेप्ट बता रहा है आपको कि यहाँ पर इनिशियली इसका c वैल्यू है, उसके बाद ये ग्राफ लिनियरली वेरी कर रहा है, और इसका स्लोप कांस्टेंट है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि ये स्लोप जो होता है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। इसका भी स्लोप कांस्टेंट है, कहीं भी आप स्लोप निकालेंगे तो उतना ही आएगा। टाइम वेरी के साथ स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। आप लोग पहले भी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जब भी होगा स्लोप कांस्टेंट होगा। अब हमें देखना है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो दिया रहता है वो हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें दिया गया स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि टाइम वेरी के टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन सेम ही है। जैसे मान लो कि ये एक यहाँ पर कोई पार्टिकल था, यहाँ x इक्वल्स टू 5 मीटर पर या x1 पर, यहाँ पर पार्टिकल था t इक्वल्स टू 0 पर। अब टाइम बढ़ रहा है लेकिन यहीं पर है, देखिए टाइम यहाँ t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो गया, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, लेकिन पोजीशन क्या है उसका समथिंग x1 मान ले रहा हूँ, यहाँ x1 ही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल रेस्ट में है।
कभी कभी ऐसा भी ग्राफ ड्रॉ कर देता है, इसके इसी पर कोइंसाइड करते हो, इसका मतलब पार्टिकल ओरिजिन पर है, वो भी रेस्ट में ही है लेकिन पार्टिकल ओरिजिन पर है। ठीक है, नेक्स्ट ये एस वर्सेस टी ग्राफ दिया गया, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है, टी इक्वल टू 0 पर पोजीशन कहाँ पर था, 0 पर था। ठीक है, और टाइम बढ़ने के साथ साथ इसका पोजीशन बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है, देख रहे हैं टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन भी बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ ये T1 इधर T2 T3, देखिए टाइम बढ़ रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर टी ओरिजिन पर ही था, अगर इंटरसेप्ट यहाँ से होता, ऐसे होता, तो इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पर ये ओरिजिन पर नहीं होता। एक सिचुएशन ऊपर वाला जो सिचुएशन बताया, एक्स टी इक्वल टू 0 पर किसी पोजीशन पर होता, 5 मीटर 2 मीटर ऐसे कुछ पोजीशन पर होता इनिशियली, फिर वहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करते। तो यहाँ पर देखें तो टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो ये और इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट कहीं भी आप स्लोप निकालेंगे, आप स्लोप निकाल के देखें कहीं भी कांस्टेंट आएगा। अगर इसका स्लोप निकालो, ये थीटा है तो टाइम एक्सिस के साथ थीटा बनाएंगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। आप कोई भी ट्रायंगल ले लें, इस छोटे वाले ट्रायंगल या बड़े वाले ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस का रेशियो कांस्टेंट है, यहाँ भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ भी एक ट्रायंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस का रेशियो कांस्टेंट ही आएगा, इक्वल ही आएगा जितना ये बड़े वाले ट्रायंगल का आ रहा है। इस छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाई रेशियो कांस्टेंट आएगा, तभी तो स्लोप कांस्टेंट होगा, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट हो गया क्योंकि tan थीटा का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। जैसे 45 डिग्री होगा तो 1/√2, जैसे फॉर एग्जांपल tan 45 डिग्री हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो स्लोप कांस्टेंट है तो, और ये भी ध्यान रखें स्लोप क्या देता है हमें देता है वेलोसिटी, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। मान लो कि पोजीशन ओरिजिन पर था तो यहाँ तो ठीक है, अब मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ x1 पर था और ये x2 पर चला गया। ठीक है, और यहाँ पर पोजीशन, सॉरी ये T1 T2 था, T1 T2 T1 था और ये T2 था, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, इसका पोजीशन का S1 से लेके S2 तो डिस्प्लेसमेंट में S2 माइनस S1 को S मान ले रहा हूँ। ठीक है, पोजीशन है S1 S2 पोजीशन है, मैं इसको x1 x2 मान सकता था। तो डिस्प्लेसमेंट, तो हमें अगर स्लोप निकालना है तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो ऐसे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या देगा, देखिए स्लोप निकाले तो S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये तो हो गया चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई टाइम, और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या देता है, वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। और किस इंस्टेंटेनियस के लिए तो बताया है कि टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, आप लोग को पिछला वीडियो में मैंने बताया था। तो ये से क्या हो गया कि हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का। ओरिजिन अगर ले लिया, अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओरिजिन ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन ही है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ओरिजिन कोई इनिशियली कुछ और था बाद में कुछ और हो गया तो डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है। तो तब तो हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाले, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप बोल सकते हैं कि हमें वेलोसिटी देगा। ठीक है, ओरिजिन हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट से। अब यहाँ पर वेरिएबल कर्व है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, और यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट नहीं है। अगर आप ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हर एक पॉइंट पर अलग अलग, इस पॉइंट पर मैं मान ले रहा हूँ T1 टाइम पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ से T2 टाइम पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से T2 टाइम पर टेंजेंट, और एक T3 टाइम पर टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये T1 टाइम पर, सॉरी ये टाइम ऐसे लेना पड़ेगा हमें, टाइम तो यहाँ से मेजर करेंगे, ये टाइम हो गया, ये टाइम यहाँ आएगा और ये टाइम T3 यहाँ आएगा। ऐसा सिचुएशन है। ये ग्राफ जैसा ही लग रहा है, थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। ये डॉटेड लाइन है, एक्चुअली ये डॉटेड लाइन है, ये टाइम को डिनोट कर। तो देखें इसको रिमूव ही कर देता हूँ यार, आप समझ ही रहे हैं, गंदा दिख रहा है। ठीक है, आप लोग कलर चेंज कर दो, यहाँ से T1 ले रहा हूँ,
ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा और ये T3 हो जाएगा, T3 T2 T1। अब टाइम बढ़ रहा है इधर की तरफ, तो टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। देखें ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू हम लोग तो जानते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर वेलोसिटी इसका स्लोप देगा, यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो यहाँ का वेलोसिटी देगा, इस टाइम पर यहाँ का स्लोप निकालेंगे तो इस टाइम का यहाँ का वेलोसिटी। अब स्लोप बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। अब चूँकि स्लोप देता है tan θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इक्वल्स टू ग्रेटर देन tan θ1। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1, क्योंकि स्लोप हमारा क्या देता है, tan थीटा स्लोप होता है और स्लोप हमारा वेलोसिटी देता है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो यहाँ स्लोप दे दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है क्योंकि थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं है। इससे एक और आइडिया लगा सकते हैं कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक और आइडिया लगता है हमको इससे ग्राफ से कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेटेड मोशन है। इससे आइडिया लग रहा है एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, अगर ए जैसे y=t² हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इक्वेशन क्यूबिक होगा, क्योंकि क्यूबिक y=t³ का ग्राफ भी इसी टाइप का होगा लेकिन ज़्यादा स्टीप हो जाता है, लेकिन आपको पहचान नहीं पाएंगे। अगर लिखा क्वाड्रेटिक हो गया, जैसे कोई कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया, तो क्वाड्रेटिक ग्राफ आता है क्योंकि वो s=t + ½ वो तो एक क्वाड्रेटिक का फॉर्म है ना। इसलिए ये ग्राफ क्वाड्रेटिक होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्यूबिक होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। तो इससे हमें 3 आइडिया लग गया कि यहाँ पर देख रहे हैं स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। और दूसरा कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहा, नेगेटिव नहीं हुआ वेलोसिटी। कभी भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। तीसरा कंडीशन कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट ग्राफ, इस ग्राफ को देखें। अब इस ग्राफ में आप अगर स्लोप ड्रॉ करेंगे, अगर इस ग्राफ में अगर आप स्लोप ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट में थोड़ा स्लोप ड्रॉ कर ही देता हूँ, आप लोग को थोड़ा आसानी होगी समझने में। ये मान लेता हूँ पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब इस पॉइंट पर ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ग्राफ ड्रॉ किया तो ऐसे कुछ आएगा, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। फिर इस पॉइंट पर ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, टेंजेंट स्लोप एक थोड़ा सा इधर आ जा, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ कर लिया। अब देखिए टाइम बढ़ने के साथ t=0 पर था, ये कब का पोजीशन है, t=t2 पर, ये मान ले रहा हूँ t=t3 पर। डिफरेंट पोजीशन पर ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको डॉटेड कर देता हूँ, ये भी डॉटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्लोप क्या था, थीटा का वैल्यू θ1 मान ले रहा हूँ, यहाँ θ2 मान ले रहा हूँ, θ3 मान। अब देखिए इंक्लिनेशन किसका ज़्यादा है, इंक्लिनेशन मतलब tan थीटा ज़्यादा है। थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा tan थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखें थीटा का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा है। इनिशियली t=0 पर थीटा ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा था। ऐसे लिखे तो θ1, एक इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर देखें तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, तो इसका मतलब tan थीटा भी ज़्यादा होगा, तो v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3, ठीक है। और ऐसे भी tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देखें तो v1 ज़्यादा है, तो
टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका एक तो आइडिया लग रहा है आपको। उसके बाद आपको एक आइडिया ये लग रहा है कि थीटा हमेशा जो है लेस देन 90 डिग्री रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव रहा है, कभी वेलोसिटी निगेटिव नहीं रहा। इससे एक आइडिया ये लगता है। ठीक है, तो हम लोग ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देख लेते हैं कि थीटा स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पर देखें तो स्लोप ज़्यादा है, इनिशियली t=0 पर स्लोप ज़्यादा है ना, और बाद में स्लोप कम हो गया तो थीटा का वेलोसिटी घट गया, फिर वेलोसिटी घट गया। वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन है, और थीटा लेस देन है तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहा है। जैसे मान लो कि कोई कार आगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है और कोई पीछे से फोर्स लगा रहा है तो रिटार्ड होगा, लेकिन वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ घट रहा है, लेकिन जा तो एक्स एक्सिस के ही तरफ रही है ना। हाँ, कभी जीरो होगी तब जाके फिर वापस आएगी, लेकिन जब तक ग्राफ हमें दिया गया है तो रिटार्डेशन ग्राफ के अनुसार तो ये कभी स्लोप जीरो हुआ नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर स्लोप जीरो हो जाएगा, किसी पॉइंट पर स्लोप जीरो हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस के, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इससे एक आइडिया ये भी लग सकता है। तो 3 आइडिया लग गया हमें कि थीटा हमेशा पॉजिटिव है और टाइम बढ़ने के साथ घट रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है इसका मतलब है रिटार्डेशन है, और उसके बाद वेलोसिटी थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब वो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहा है, निगेटिव नहीं हुआ है ग्राफ में। इस ग्राफ से यही आइडिया लगता है। अच्छा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये तो थीटा निगेटिव होगा ही, ये डबल ड्रॉ हो गया है क्या। अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, यहाँ पर ये लग रहा है कॉपी हो गया यहाँ पर। अब देखें, ये तो हमें आइडिया लग गया कि कैसे हमें ग्राफ को एनालाइज करना है, कैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये आपको आइडिया लगे। इसी तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है इधर की तरफ राइटवर्ड, इधर टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं। मान ले रहा हूँ ये 5 मीटर पर सेकेंड है, मान ले रहा हूँ यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड v=, तो ये तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रह रहा है टाइम बढ़ने के साथ साथ। आप टाइम को इधर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये स्लोप तो जीरो है, स्लोप जीरो है इसका स्लोप, क्योंकि पैरेलल टू टाइम वेलोसिटी वर्सेस टाइम कितना है, डेल्टा v बाई डेल्टा t का वैल्यू जीरो है। ठीक है, उसके बाद स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इसी बात है कि अगर कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, ओके। अब और क्या आइडिया लग सकता है कि स्लोप जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद देखें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। कैसे, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप कांस्टेंट होता ही है, तो यहाँ पर मान ले रहा हूँ t1 टाइम पर यहाँ पर था पार्टिकल, t2 टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये किसी वेलोसिटी पहले v1 था, वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम बढ़ने के साथ साथ, यहाँ पर टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो आपको स्लोप निकालने बोल दिया है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये कितना होगा यार, v2 माइनस v1, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस निकालते हैं tan थीटा, इसको थीटा हो जाएगा ये v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब v2 माइनस v1 क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा t एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि स्लोप ये क्या है, कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, कहीं भी आप स्लोप निकालें कांस्टेंट ही आएगा। तो इससे हमें ये भी आइडिया लगता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और ये भी याद रखें, मैंने बताया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो कि ऊपर वाले ग्राफ में कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो मान लो कि फोर्स t=0 पर यहाँ पर था और t=5 मीटर पर सेकंड से चला, t=4 सेकंड के लिए।
तो कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर कांस्टेंट स्पीड से, 5 मीटर और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है t4 सेकंड के लिए, तो आप डिस्प्लेसमेंट फार्मूला से लगा लेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर आ जाएगा। एरिया निकाल के देखें, इसका एरिया कितना आएगा, देखें एरिया निकाले तो कितना आएगा, ये बेस हो जाएगा 4 और 5, तो एरिया भी निकालेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा, तो ये 20 मीटर आ जाएगा एरिया। ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। जैसे हमने पढ़ाया भी था आपको ग्राफिकल मेथड से, जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक। यहाँ पर देखें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, तो इसका स्लोप क्या देगा, हमें तो पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो मैं एक बार इसको स्लोप ड्रॉ करके डिफरेंट पोजीशन बता देता हूँ। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से आया, जैसे हमने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एनालिसिस किया था वैसा ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ डिफरेंट टाइम पर बता निकाल लिया, इस टाइम पर हो गया, ये ऐसे टाइम ए हो गया θ1, ये θ2, ये θ3, ठीक है। अब देखिए tan थीटा, हर tan थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1, तो मतलब एक्सेलरेशन देता है। स्लोप तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, तो A3 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A1, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा हमेशा ग्रेटर देन 90 थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा और स्लोप हमारा एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इस ग्राफ से हमें ये एनालिसिस पता है। और टाइम बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये भी आइडिया लग रहा है, ओके। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ऐसे है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप यहाँ क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप यहाँ निगेटिव आ रहा है। मैंने जैसे बताया कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, tan थीटा का वैल्यू लेस देन 0 होगा, क्योंकि निगेटिव होगा, ये वैल्यू निगेटिव होगा। मैंने बताया था कि इसको अल्फ़ा मान लेंगे, tan अल्फ़ा का वैल्यू, अगर tan पाई माइनस अल्फ़ा का वैल्यू थीटा के जगह पर tan पाई माइनस अल्फ़ा पुट कर तो माइनस tan अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। तो ये निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर निगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिछला अगर ग्राफ आपने देखा, अगर स्लोप ऐसे स्टीप हो जाता तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता, थीटा का वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ जाता, अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ जाता, α1 बोल रहा हूँ, इसको α2 बोल रहा हूँ, अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ जाता तो स्लोप ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो ज़्यादा होता, लेकिन निगेटिव में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। अगर इसका एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया तो इसका एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो निगेटिव में स्लोप ज़्यादा है इसका। निगेटिव में हमें कैसे चेक करना है कि निगेटिव में एक्सेलरेशन ज़्यादा है या कम है, कैसे चेक करेंगे, पहले स्लोप देखेंगे, इंक्लिनेशन देखना है। पहले आप इंक्लिनेशन को देखें ग्राफ का, जितना ज़्यादा इंक्लाइंड होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब अल्फ़ा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। अब इंक्लाइंड जितना ज़्यादा होगा तो स्लोप का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। और इंक्लिनेशन कम होगा तो स्लोप कम होगा, लेकिन माइनस उसमें मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसका 5 मीटर है, इसका स्लोप कम है तो 5 मान लिया, इसका स्लोप ज़्यादा है तो 10 मान लिया। अब दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका एक्सेलरेशन का, लेकिन इसका न्यूमेरिकली देखें तो कैसा वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू कम है, इसका ज़्यादा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि स्लोप अगर बढ़ा देंगे निगेटिव में तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या जो भी क्वांटिटी देगा निगेटिव में, अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा है उसका मतलब निगेटिव में वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर स्लोप में इंक्लिनेशन कम है ना, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है और इंक्लिनेशन कम है तो उसका मतलब निगेटिव में वेलोसिटी कम है। इस तरह से बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट
यहाँ पर क्या बोला, ये भी वही ग्राफ है, स्टेट स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है तो tan थीटा यानी स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और थीटा लेस दैन 90 डिग्री है तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये भी आइडिया लग गया आपको, पॉजिटिव है। और उसके बाद t=0 पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये पार्टिकल रेस्ट पर भी नहीं था, क्योंकि t=0 पर वेलोसिटी भी नहीं था, कोई ना कोई वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पर। t=0 पुट करेंगे तो इंटरसेप्ट कोई आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें, वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कॉपी पेस्ट हुआ ना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ले लेते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप ले ले dt का और यहाँ पर ये क्या दे देगा, ये दे देगा, तो हमें कितना हो जाएगा एरिया, dv=adt हो जाएगा, तो डेल्टा v=at हो जाएगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपको कोई भी ग्राफ दे दिया, जैसे कोई भी ग्राफ दे देगा आपको ऐसे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी, जैसे ये एक्सेलरेशन 11 मीटर दिया गया, 11 मीटर पर सेकंड है, और टाइम 2 दे दिया गया, तो हमसे एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, और ये मीटर में, टाइम सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा v में जाएगा 11 मीटर पर। ये चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी = 11 मीटर। अब बच्चे कभी कभी क्या पुट कर देते हैं कि सर फाइनल वेलोसिटी 11 मीटर पर, मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर। चेंज इन वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया देता है, ना कि वेलोसिटी देता है, ये ध्यान रखना है। अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, हाँ अब ये सी बात है, अगर इनिशियली 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी हो जाएगा, ग्राफ वेलोसिटी दे देगा। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ दोनों ड्रॉ करना है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया, हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ को आपको देख के क्या लगता है, स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका स्लोप क्या होगा, हमने जानते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। देखिए तो टाइम बढ़ने के साथ साथ इसका क्या हो रहा है, t1 टाइम है, ये टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा। यहाँ इस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो टाइम बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, और वेलोसिटी भी टाइम बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन और थीटा हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा। आप सोच सकते थे कि ऐसा भी सर ग्राफ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर स्लोप घटने लगता, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा था, यहाँ पर स्लोप और कम हो जाता, यहाँ पर स्लोप और कम हो जाता, तो वेलोसिटी क्या हो जाता, घटने लगता। लेकिन हमें वेलोसिटी बढ़ाना था, क्योंकि बढ़ रहा है स्लोप ग्राफ में, एक्सेलरेशन उसमें नेगेटिव हो जाता है, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई हमें। नेक्स्ट, अब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही, वेलोसिटी अब इतना ही रहेगा, वेलोसिटी इतना ही रहेगा, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट रहेगा, इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अब जितना स्लोप रह चुका है, जैसे ऐसे जा रहा था तो ऐसे ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। पोजीशन अब कांस्टेंट, स्लोप तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। T2 से T3 तक हमारा वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो स्लोप तो कांस्टेंट होना कहेगा, क्योंकि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का कांस्टेंट स्लोप जो देता है वो वेलोसिटी देता है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 है,
स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है सर, हमें पता चल गया। अब यहाँ रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है तो क्या हो रहा है कि यहाँ वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घट रहा है, आपको टाइम देखो तो वेलोसिटी घट रहा है और एक्सेलरेटेड रिटार्डेशन है, निगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव है मतलब वेलोसिटी घट रहा है। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ग्राफ ऐसे हो जाएगा 83 तक, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एनालिसिस कर, यहाँ पर स्लोप देखेंगे तो स्लोप वेलोसिटी ज़्यादा था, बाद में स्लोप वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गया, स्लोप बिल्कुल जीरो हो गया, पैरेलल टू हमने टाइम एक्सिस बना दिया, स्लोप जीरो हो गया। तो इस तरह से ग्राफ का एनालिसिस आपको करना है। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे हो जाएगा यार, आप देखिए एक्सेलरेशन वर्सेस, तो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव था और कांस्टेंट था, स्लोप कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव था। तो अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किसी टाइम t1 मान ले रहा हूँ यहाँ तक, तो यहाँ तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। ठीक है सर, उसके बाद एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, ग्राफ में देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया था, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। उसके बाद वेलोसिटी घट रहा था, इसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव था, स्लोप भी निगेटिव था, वेलोसिटी भी घट रहा था और स्लोप भी निगेटिव था, वैसे आइडिया लग जाता। तो इसका मतलब जो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कुछ देर के लिए यहाँ t2 मान ले रहा हूँ और 83 से t3 तक ये स्लोप निगेटिव था, तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। तो आप स्लोप से ही सब कुछ आइडिया लगा सकते हैं। अगर स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन जीरो है, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और जब थर्ड पार्ट में स्लोप क्या हो गया था, निगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया तो इसमें ग्राफ नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एक्सेलरेशन निगेटिव लाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखें इसमें क्या एक ग्राफ दिया गया है, हमसे पूछा है और स्लोप दिया गया है हमें θ1 θ2 का वैल्यू 120 डिग्री दिया गया है ना, और ये है और यहाँ AM है, इस ये टेंजेंट है, इस पर ये भी टेंजेंट है, मतलब स्लोप देगा इसका। अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो स्लोप देगा। टाइम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, पहले वो t=0 पर कहाँ पर था, 100 मीटर पर था, और बाद में t= टाइम नहीं दिया है यहाँ, टाइम तो गिवन था यार 20 सेकेंड है, यहाँ 20 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड लिखना भूल गया हूँ मैं, 20 सेकेंड तक था। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, हमें पूछा है क्वेश्चन में कि बताओ कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, शायद हमसे पूछा एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं यार, फार्मूला पर ध्यान देना, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो x2 इनिशियल पोजीशन कहाँ पर था, +100 पर था, बाद में उसका पोजीशन कितना हो गया, x1 का वैल्यू -100, अरे इसका पोजीशन तो -b पर, तो इसका t=20 सेकेंड पर इसका पोजीशन कितना हो गया, -100 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यार, 200 डिवाइड बाई टाइम टेकन कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1 यानी 20 सेकेंड पूछा है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ग्राफ से इस तरह से एनालिसिस करना, ऐसा नहीं कर देना है कि यहाँ का वेलोसिटी v1 ले लिया, यहाँ का वेलोसिटी v2 ले लिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, गलत हो जाएगा। हमें ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यही पढ़ाया गया है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। एवरेज वेलोसिटी का हमारा क्या फार्मूला पड़ेगा, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग dv/dt और ds/dt करते हैं, ठीक है, चेंज इन पोजिशन डिवाइड बाई टाइम। नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकेंड। अब 20 यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन का हम लोग फार्मूला क्या पढ़े, हम लोग स्टूडेंट पढ़े v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 हमने पढ़ा। तो यहाँ पर v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, तो v2 कितना है देखते हैं, t=20 सेकेंड पर v2 कितना है,
V2 तो दिया नहीं गया, हमें स्लोप दिया गया है, तो स्लोप निकाल सकते हैं। हमें पता है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया है 20 डिग्री, तो वेलोसिटी यहाँ पर निकालेंगे V2 इक्वल्स टू हो जाएगा tan 120 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 120 डिग्री और थीटा 2 का, और V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा tan 120 डिग्री, दोनों ही है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव निगेटिव बना रहा है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ऊपर में देखें थीटा 1 थीटा 2 120 डिग्री गिवन है। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 30 लिख सकते, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू -1/√3, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1/√3, -1/√3, क्योंकि tan 120 डिग्री है ना, निगेटिव होगा, माइनस इनिशियल भी कितना है tan 120 डिग्री -1/√3 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन कितना लगा, टोटल 20 सेकेंड। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो गया 0, तो ऑप्शन एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 20 सेकेंड 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ देखो एक क्वेश्चन और एग्जांपल है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आप लोगों को दिया गया है, हमें बताना है कि चेंज वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी हो जाएगा, पार्टिकल रेस्ट में इनिशियली नहीं होगा तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, हाइट कितना है 11, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 55 मीटर। ये V2/V1 का वैल्यू है, चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन, द अकम्पाइंग फिगर शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन कोऑर्डिनेट्स लाइन। अब यहाँ पर देखो ऐसे ग्राफ दिया गया है हमें, इससे आपको बताना है कि किस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, किस में वेलोसिटी निगेटिव है। तो ये तो सिंपल सा बात है यार, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप यहाँ से यहाँ तक निगेटिव है, तो किस हमें पूछा है व्हेन डज द पार्टिकल मूव फॉरवर्ड, पार्टिकल फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो फॉरवर्ड मूव कब से कब तक कर रहा है यार, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक देखें, टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी हमेशा ऊपर रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव रहा है, मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा। फिर वेलोसिटी घट के 0 हो गया, ऐसे जा रहा था वेलोसिटी घट के 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव हो गया, मतलब वापस आने लगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ से फॉरवर्ड मूव कर रहा है, यहाँ से 1 से लेकर 2 सेकंड तक फॉरवर्ड मूव कर रहा था, ठीक है। फिर यहाँ भी वेलोसिटी निगेटिव हुआ है, वेलोसिटी निगेटिव, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ है वेलोसिटी, तो वहाँ भी वेलोसिटी हमें बढ़ रहा होगा। तो कितना सेकंड में वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव रहा, फॉरवर्ड मूव किया है, फॉरवर्ड मूव करने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव लेना है, पार्टिकल मूव्स फॉरवर्ड। तो यहाँ पर इस रीजन में पार्टिकल फॉरवर्ड मूव किया, ठीक है। व्हेन मूव बैकवर्ड, बैकवर्ड इसमें इस रीजन में बैकवर्ड मूव किया है, इसमें भी वेलोसिटी निगेटिव रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी निगेटिव ही रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी निगेटिव ही रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव है, इस रीजन से 1 से लेके 5 तक वो बैकवर्ड मूव किया है, वेलोसिटी निगेटिव ऐसे गया। उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी घट रहा है, फिर निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ने लगा। निगेटिव में देखें टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रहा है। निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, अगर इधर पॉजिटिव माना था हमने तो इधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ने लगा, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर वेलोसिटी, अब इसका वेलोसिटी घट रहा है, इसका 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से सिचुएशन है, ठीक है। तो ये बैकवर्ड मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक बैकवर्ड मूवमेंट किया, वेलोसिटी निगेटिव है, ओके। स्पीड अप कब हो रहा है, स्पीड अप जब हो रहा है, इस केस में तो स्पीड डाउन हो रहा है, इसमें भी इसमें स्पीड अप हो रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, निगेटिव में बढ़ रही है, निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है। तो स्पीड अप तो इस रीजन में भी हो रहा है, स्पीड अप इसमें तो नहीं हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी घट रही है इसमें। फिर स्पीड अप किस रीजन में हो रहा है, इस रीजन में स्पीड अप हो रहा है। तो स्पीड अप किस रीजन में हुआ हमारा, 1 से लेके स्पीड अप हो गया 1 से लेके 2 सेकंड तक, और फिर 5 से लेके 6 सेकंड तक स्पीड अप हुआ किस रीजन में,
ठीक है, स्लो डाउन हुआ, इसमें स्लो डाउन हुआ है, इसमें भी स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी घटी है इधर, स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी ज़्यादा यहाँ ज़्यादा थी और टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी, टाइम बढ़ रहा है इधर के साथ, वेलोसिटी घटते जा रही है, ठीक है, तो स्लो डाउन हुआ। इसमें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, स्पीड अप हो रहा है, स्लो डाउन नहीं हो रहा है, इसमें स्लो डाउन हो रहा है। इधर निगेटिव में भी वेलोसिटी घटना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ से आया था तेज़ी से आया, अब धीरे धीरे स्लो होने लगा, स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, व्हेन द पार्टिकल एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड जीरो। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप निगेटिव है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप निगेटिव रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब 1 से लेके 2 तक एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव निगेटिव किस रीजन से, 1 से 2 सेकेंड तक। फिर पॉजिटिव कब से हुआ, 3 से लेके 6 सेकेंड तक, 3 से 6 सेकेंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और एक्सेलरेशन कितनी जीरो कब है, यहाँ पर है, वो 2 से लेके 3 सेकेंड तक एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, नेक्स्ट, acceleration time plot for a particle starting from rest moving on a straight line as shown in the figure for the given time interval। पार्टिकल है जीरो एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर स्लोप क्या, इसका एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, तो इसका एरिया चेंज इन एरिया पॉजिटिव है, एरिया निगेटिव है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो हो गया, चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो हो गया। व्हाट इज द जीरो, द पार्टिकल है जीरो एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इसका एरिया निकालेंगे हम लोग तो ये 10 सेकेंड है, यहाँ तक ये 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, तो यहाँ से लेके जितना एरिया होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव माइनस निगेटिव करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस v1 का वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। ये पॉजिटिव निगेटिव का सम करके रखेंगे, तो यहाँ पर अगर ये मान लो +20 आ जाता तो ये -20 आएगा, -20 दोनों का सम करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, तो ये जीरो आ गया, डिवाइड बाई 20 = 0, तो एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है। पार्टिकल स्लोप है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर। अब देखो जैसे पार्टिकल है यहाँ पर था, रेस्ट पर था, अब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव रहा, पहले एक्सेलरेशन ज़्यादा था, बाद में एक्सेलरेशन का स्पीड अप होने का रेट घट गया, लेकिन फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, बाद में घट के जीरो हो गया एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। शुरू में एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेट हो रहा है, हाँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पर +1 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर +5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन घट रहा है तो मतलब वेलोसिटी घट रहा है, ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन घट रहा है और लेकिन मैग्नीट्यूड घट रहा है एक्सेलरेशन का। यहाँ पर देखें तो ये पहले 10 मीटर पर सेकेंड, जैसे मान लो कोई कार थी, जीरो से स्टार्ट हुई तो 1 सेकंड में 10 सेकंड बढ़ गई उसकी स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, दूसरे 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तीसरे 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तो स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन वो जैसे 10 से हो गया 15, 15 से हो गया 17, बढ़ रहा है स्पीड, लेकिन एक्सेलरेशन घट रहा है, ठीक है। तो मान लो 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव में होने लगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होने लगा, यहाँ तक मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव होने लगा, अब स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन, तेज़ी से स्लो डाउन होने लगा। पहले स्लो डाउन हो रहा था, लेकिन अब तेज़ी से स्लो डाउन होने लगा, तेज़ी से स्लो डाउन होगा, तेज़ी से स्लो डाउन होगा, ठीक है। लेकिन कहीं तो जीरो तो नहीं हुआ इस बीच में, कहीं भी वेलोसिटी जीरो तो नहीं हुई, तो इसका मतलब जीरो नहीं हुआ तो टर्न कैसे होगा, इसका मतलब पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न अराउंड, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है। पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमने देखा कि पार्टिकल ऐसे 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद उसका एक्सेलरेशन घट रहा है, मान लो कि 17 हुई, 15 हुई, 20 आगे जा रहा है, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद पार्टिकल स्पीड इन द टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकेंड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 से 20 सेकेंड। एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड इसमें निकालेंगे तो चेंज इन स्पीड डिवाइड बाई टाइम टेकन, तो सेम आएगा। चेंज इन वेलोसिटी एरिया देता है तो v2 माइनस v1 एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 50 मीटर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टाइम टेकन 10 सेकेंड, 10 से 5 आ गया। नीचे वाले का स्पीड चेंज इन स्पीड निकालेंगे तो मान लो कि वेलोसिटी -20 हो गया, और -20 नहीं, वेलोसिटी कुछ हो गया तो पहले 20 मीटर पर सेकंड था, मान लो कि बाद में कम हो गई। एरिया इसका भी चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो वैल्यू आएगा, तो स्पीड निकालना है तो सेम ही आएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड सेम ही होगा, एरिया सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर का जितना आएगा नीचे उतना ही चेंज इन वेलोसिटी आएगा, क्योंकि एरिया सेम ही है। स्पीड पूछा है तो स्पीड तो सेम ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, हमें दिया गया है रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस कोऑर्डिनेट ग्राफ दिया गया, हमको मैच 1 से कॉलम को 2 को मैच करना है हमें इस ग्राफ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके सारे। वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ दिया गया है, अब हमको मैच करना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन इस ग्राफ में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग को एक तो ये पता चल रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ मतलब पोजीशन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट। पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। ओके, अब स्लोप कांस्टेंट है मतलब डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, के मान ले रहा हूँ, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट है। लेकिन हमें अब डी वी बाई डी एक्स तो कुछ होता नहीं है, तो इसमें हम v से मल्टीप्लाई कर दें। अगर v से मल्टीप्लाई कर दे तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू वी हो जाएगा। और एक डी वी बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन के वी हो जाएगा, है ना। यहाँ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। देख सकते हैं इस टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ जा रहा है, देख लें, टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ जा रहा है। तो ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो पहला इसका ऑप्शन तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्यू ऑप्शन तो करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, मल्टीपल मैचिंग है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर बोला है कि जो एक्सेलरेशन है वो फंक्शन है एक्स का, एक्सेलरेशन जो है फंक्शन है एक्स का। तो इसमें एक क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सही है, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एक्स हो ही जाएगा यार, है ना, प्रोपोर्शनल तो एक्स हो ही जाएगा। तो ऑप्शन पी क्यू आर एस है, शायद एस है, जहाँ तक मुझे एस है। ठीक है, 2 ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए। अब इसके देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस बी स्क्वायर बाई वर्सेस एक्स ग्राफ है। देखिए इस अगर ये आपको अच्छे से सुनते हैं इसको तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए वी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, डी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट है, के मान लेता हूँ कांस्टेंट। ओके सर, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देते तो 2v डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, 2v डी वी बाई डी एक्स है ना, इक्वल्स टू के हो जाएगा। इसका मतलब तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये हो जाएगा v डी वी बाई डी एक्स क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन 2a इक्वल्स टू के बाई टू। वाह, ये तो कांस्टेंट आ गया यार, a/2 k/2 तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, पी ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, कांस्टेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ही नहीं, टाइम का फंक्शन होगा ही नहीं और एक्स का तो फंक्शन होगा ही नहीं, तो ये इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, पी। ओके सर, नेक्स्ट है
वी टी वर्सेस टाइम ग्राफ दो दो कैसे हो गया पहले? अच्छा वी टी ग्राफ है, तो वी टी ग्राफ में तो आसानी से आप लोग जानते हैं थीटा इक्वस टू, तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ पर डी वी बाई डी टी स्लोप होगा इसका। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर। ओके सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी पी ऑप्शन करेक्ट है इसका भी, पी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, और दूसरा तो होगा ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है नहीं। उसके बाद दिया वी डी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर डी वी बाई डी टी स्क्वायर इक्वस टू दिया है हमें कितना, कांस्टेंट के, स्लोप कांस्टेंट है इसका, स्लोप तो यही होगा ना, डी वी डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, चेंज इन टाइम का स्क्वायर, इक्वस टू कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। ओके सर, अब इसको लिख ले ऐसे, डी वी बाई टू डी टी इंटू डी टी। अब डी वी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, के हो गया, तो एक्सेलरेशन इक्वस टू हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वस टू है के इंटू टू टी। तो एक्सेलरेशन तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो एक तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा यानी पी क्यू, क्यू ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही। उसके बाद टाइम का फंक्शन भी हो जाएगा, तो टाइम का फंक्शन हमारा आर ऑप्शन है, तो क्यू और आर दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, क्यू और आर दोनों ही, क्योंकि टाइम का फंक्शन प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो कौन कौन से आंसर हो गए इसके देख सकते हैं आपको, इसका क्यू और आर भी करेक्ट है। तो इसको मुझे आइडिया लग रहा है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 6 इज डिसलरेट एट द रेट ऑफ गिवन बाई इतना, वेयर द इंस्टेंटेनियस टाइम टेकन बाई द पार्टिकल टू कम टू रेस्ट वुड बी द टाइम टेकन बाई पार्टिकल ऑब्जेक्ट टू कम रेस्ट। अब इसमें पूछा है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है, रिटार्डेशन जो है दिया है -2.5 रूट वी। अब हमसे पूछा गया है, और पार्टिकल जो है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 6 पर सेकेंड, इनिशियली इतना से मूव कर रहा है। ओके, तो डी वी बाई डी टी दिया है हमें, थोड़ा ठीक कर देता हूँ अब इसको, डी वी बाई डी टी जो दिया गया है हमें वो कितना दिया गया है, -5/2 2.5 को रूट भी है। ओके सर, अब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, डी वी को नीचे ले लेते हैं, रूट भी हो जाएगा ए का इंटीग्रेशन इक्वस टू माइनस वेरिएबल से प्रेपर, आपको तो आता ही है इंटीग्रेशन, है ना। अब यहाँ पर डी वी का ये रूट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा तो कितना लिखेंगे, तो वो हो जाएगा पावर हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू वी टू द पावर 1/2 इक्वस टू -5/2 इंटू टी प्लस सी प्लस। अब t इक्वस टू 0 पर इनिशियली पार्टिकल 6.5 मीटर पर सेकेंड यानी 6.25 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो t इक्वस टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका रूट 2 इंटू v का रूट हो जाएगा 6.25 का रूट इक्वस टू c इक्वस टू 0 प्लस सी, t इक्वस टू 0 पुट करेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, हाँ 2.5 यानी ये हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो वेलोसिटी c का वैल्यू आ गया, तो अब फंक्शन हम निकाल सकते हैं, जो वेलोसिटी फंक्शन होगा 2 इंटू रूट वी इक्वस टू -5/2 इंटू टी प्लस सी का वैल्यू 5 रखेंगे। अब वो पूछा है कि पार्टिकल कहाँ पर जीरो होगा, वेलोसिटी स्पीड कहाँ पर जीरो होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो v इक्वस टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा लेफ्ट में, -5/2 इंटू टी प्लस 5 इक्वस टू 0, तो t का वैल्यू आ जाएगा 5 -5/2, तो 2 सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सेकेंड करेक्ट है, 2 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, फोर्स पार्टिकल जो है उस पर सब्जेक्टेड फोर्स दिया गया है F इक्वस टू F0 इंटू ई टू द पावर -BT। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखें दोनों तरफ m से डिवाइड कर दें, f ऑफ t को
एफ ऑफ टी डिवाइड बाई, मैं थोड़ा थिन कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस कम लगे, थिकनेस कम कर लेता हूँ। एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ नट इंटू ई टू द पावर माइनस बी इंटू टी कर सकते हैं। अब दोनों तरफ एम से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन बन गया, लेकिन हमें चाहिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए तो कितना हो जाएगा, इसको एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन, तो इसको v dv बाई डी टी लिख लेते हैं। dv बाई डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dv बाई डी टी इक्वल्स टू एफ नट बाई एम इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी। तो इसको डी टी को इधर भेज के इंटीग्रेट कर ले तो वेलोसिटी फंक्शन आ जाएगा 0 से v 0 से t, ठीक है। अब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर क्या था, t पर सब्जेक्टिव फोर्स रेस्ट पर था, पार्टिकल वेलोसिटी 0 था, ठीक है। मैंने t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 पुट कर दिया। अब हो जाएगा एफ नट बाई एम इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। एम बी आ गया। अब प्लस सी तो आएगा ही क्योंकि हमारा वेलोसिटी आ गया, तो सी आ गया। अब हमें पुट करना है t इक्वल्स टू 0 पर कितना था, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितना था, 0 था, तो 0 पुट करेंगे। 0 इक्वल्स टू माइनस एफ नट बाई एम बी इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी प्लस सी। तो ये इसका वैल्यू, सी का वैल्यू आ गया माइनस एफ नट बाई एम बी इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी, माइनस का जब प्लस हो जाएगा क्योंकि वो राइट साइड जाएगा। अब इक्वेशन बन जाएगा क्या हमारा वी टी का, बी एज ए टाइम ऑफ फंक्शन बन जाएगा एफ नट बाई एम बी ई टू द पावर माइनस बी टी, ये तो सी ही है, ये तो सी है, प्लस माइनस हो जाएगा एफ नट बाई एम बी इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन आ जाएगा एफ नट बाई एम बी इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी आ गया, ठीक है। अब ये ग्राफ आ गया तो आपको देखना है कि t इक्वल्स टू 0 पर कितना होगा। अगर t का वैल्यू t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, अगर t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एफ नट बाई एम बी, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राफ में इसी में t इक्वल्स टू टेंस टू इन्फिनिटी में हमारा ग्राफ एफ नट, नहीं इसमें एफ नट बाई एम बी हो रहा है, इसी ग्राफ में एफ नट बाई एम बी, मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट एस इज। अब वेरिएशन हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट from rest and moves along a straight line with constant acceleration, the variation of velocity v with displacement s is। अब देखो कौन सा ग्राफ होगा, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है, रेस्ट पर था, t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियली जो है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम वेलोसिटी 0 था, तो देखना है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें पता है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर स्लोप निकालते हैं तो स्लोप तो कांस्टेंट है, चलो स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का ये ऑप्शन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, वेलोसिटी 0 है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है तो यहाँ पर 0 हो जा रहा है, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा। इसमें देखते हैं तो स्लोप तो 0 नहीं है, अच्छा एक्सेलरेशन हमें देखना है ना यार, तो वेरिएशन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अच्छा तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, यहाँ पर स्लोप देखें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू v dv बाई dx होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, पॉजिटिव, और कांस्टेंट भी होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्लोप जो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो बोला है कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो t इक्वल्स टू 0 पर एक्सेलरेशन तो 0 है नहीं, एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन 0 नहीं है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कुछ वैल्यू आएगा इनटू
वेलोसिटी जो है जीरो है, वेलोसिटी जीरो हो गया तो वो स्लोप पॉजिटिव आ गया, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये तो जीरो हो जाएगा, जब वो कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ वैल्यू आना चाहिए, नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखें वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहाँ पर हो सकता है स्लोप तो कांस्टेंट है, यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी का स्लोप कांस्टेंट है, इनटू वेलोसिटी करेंगे तो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पर ये तो वैल्यू कांस्टेंट दिया गया है dv/ds, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट कभी राइट साइड कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस ग्राफ में देखते हैं इनिशियल स्लोप क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो तो है, x इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, ओके, और वेलोसिटी जीरो है तो v बढ़ रहा है, स्लोप इनिशियली जीरो था, यहाँ पर स्लोप कुछ था, जीरो नहीं था, स्लोप कुछ था, आएगा तो स्लोप जीरो आएगा। एक्चुअली में ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो यार यहाँ पर वेलोसिटी dv/dx का वैल्यू जीरो है और वेलोसिटी कम है, यहाँ पर तो dv/ds का वैल्यू जीरो ही आ जा रहा है इनिशियली, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये नहीं, यही ऑप्शन करेक्ट है। वेलोसिटी यहाँ जीरो नहीं है, dv/ds का वैल्यू जीरो नहीं है, dv/ds का वैल्यू जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, इनटू वेलोसिटी करेंगे तो वेलोसिटी इनिशियली कम है, इनिशियली वेलोसिटी कम, बाद में स्लोप कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही करेक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट हो सकता है, इस सब में तो हो ही नहीं सकता, ये सारे ऑप्शन में पॉसिबल ही नहीं, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतना ही, ओके।